तो मैं देख रहा था एक वेब सीरीज जिसमें भाई जो हीरो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, वो छाप रहा होता है नकली नोट, या नकली नोट छाप के वो बहुत ही ज़्यादा रिच बनने की कोशिश करता है। शायद तुम लोग गेस कर सकते हो मैं किस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फर्जी वाली सीरीज़ की। एंड उससे मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना GTA 5 के अंदर मैं भी नकली नोट छापने का ट्राई करूँ। थोड़ा सा मुश्किल प्लान है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्लान है, बट आई विल डेफिनेटली एग्जीक्यूट दिस। और इस प्लान के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी नकली नोट छापने वाली मशीन की। अब नकली नोट छापने वाली मशीन कहाँ से मिलेगी भाई? लॉस सैंटोस में। $8.5 लाख की है, मैंने प्राइस भी पता कर लिया और मैंने एक लोकेशन सेट भी कर दी है उस मशीन को लगाने के लिए। एंड वेल आज दोस्तों शुरू करेंगे नकली नोटों का बिजनेस। देखते हैं ये बिजनेस कितना लंबा चलता है, क्या प्रॉफिट होता है या नहीं होता। उस सीरीज में तो बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट हो रहा होता है, क्या यहाँ पर मुझे प्रॉफिट होगा या फिर नहीं, कितना मुश्किल होगा इस बिजनेस को चलाना नकली नोटों के लिए, कागज वागज की सप्लाई कहाँ से आएगी, सब पता करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अभी तो फिलहाल उस फैक्ट्री कहना गलत है, उस सीक्रेट फैक्ट्री कह सकते हैं। सो वो सीक्रेट फैक्ट्री जहां पर काउंटरफिट मनी प्रिंट करूंगा मैं। काउंटरफिट मनी का मतलब होता है नकली नोट। सो काउंटरफिट मनी जहां पर मैं प्रिंट करूंगा वो सीक्रेट फैक्ट्री, मैंने बताया दोस्तों वहां पर मशीन का सेटअप हो चुका है, नकली नोट छापने वाली मशीन ऑलरेडी है वहां पर। बस मुझे $8.5 लाख पे करने हैं एंड वो फैक्ट्री मेरी हो जाएगी। गेस व्हाट, मेरे पास कितने हैं? $10 लाख। यस, $10 लाख है, $8.5 लाख की जरूरत है। डेट मीन्स कि मैं अभी के अभी जाके प्रिंट कर सकता हूँ भाई नकली नोट। प्रिंट तो नहीं, लेकिन हाँ वो फैक्ट्री खरीद सकता हूँ जहाँ पर नकली नोटों की मशीन है, नकली नोट को छापने वाली। तो देखते हैं दोस्तों कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। देखो मुझे पता है क्या क्या चाहिए। नकली नोट छापने वाली मशीन चाहिए जो कि $8.5 लाख में अभी खरीद लूंगा मैं। इसके अलावा हमें बहुत ही लॉयल डिलिजेंट वर्कर्स चाहिए जो कि डिलिजेंटली अपना काम करे। फिर हमें सप्लाई चाहिए, नकली नोटों के लिए पेपर्स चाहिए, इंक चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। बट सबसे पहले ज़रा वो फैक्ट्री देख लेते हैं। देखो यहाँ पर बीच के पास ही है ये फैक्ट्री। ये एक शॉप है और सामने काफ़ी सारी शॉप्स हैं। और अगर तुम लोग पीछे की तरफ आओगे कोपचे में तो यहाँ पर छोटा सा एक पार्किंग वाला इलाका है। यहाँ पर एक दरवाज़ा है और इसी दरवाजे के अंदर वो फैक्ट्री है छोटी सी जहाँ पर नकली नोट छापने की मशीन है। $8.5 लाख चाहिए इसके लिए। चलो दोस्तों खरीदते हैं, मजा आने वाला है। प्रेस E टू परचेज द बिजनेस फॉर $850,000। $8.5 लाख में मैं नकली नोट छापने वाली मशीन और एक सीक्रेट फैक्ट्री दोनों ओन कर पाऊंगा। लेट्स डू दिस दोस्तों। $8.5 लाख कट गए हैं मेरे। बिजनेस परचेज लिखा आ चुका है। काउंटरफिट कैश फैक्ट्री परचेज्ड। ओके, मजा आने वाला है। प्रेस E टू एंटर द काउंटरफिट कैश फैक्ट्री। तो काउंटरफिट कैश प्रिंट किए जाए। खोलो दरवाजा। ओके, आई एम इनसाइड दिस ब्यूटीफुल फैक्ट्री। स्टील और परचेज सप्लाईज एंड डिलीवर प्रोडक्ट वंस इट्स रेडी टू कीप द बिजनेस रनिंग। तो मुझे सप्लाईज चुरानी पड़ेगी या तो खरीद भी सकता हूं मैं, और फिर जब प्रोडक्ट बन जाए जो कि होगा नकली नोट, उन्हें बेच सकता। व्हाट? अच्छा हाँ, बेचने ही तो पड़ेंगे। नकली नोट के लिए पेपर्स ऑलरेडी है काफी सारा भाई, इसी पे तो छपेंगे नोट। पता नहीं है काम का पेपर है भी या फिर नहीं। सो देखो दोस्तों ये फैक्ट्री है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अरे बड़ी छोटी सी फैक्ट्री। वेट, हमें नकली नोट छापने हैं, असली नहीं। नकली नोट छापने के लिए छोटी सी फैक्ट्री काफ़ी है और जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा सीक्रेट होगी और जितनी ज़्यादा सीक्रेट होगी उतना ही इस बिजनेस के लिए बेटर होगा। सो ये रही वो मशीन जहाँ पर छपेंगे नकली नोट। अभी तो बंद पड़ी है, इसके लिए वर्कर्स हमें हायर करने पड़ेंगे। इस मशीन को हल्के में मत लेना दोस्तों, ये नकली नोट छापती है मशीन। इसके अलावा यहाँ पर वॉशिंग मशीन है। अब मुझे पता है तुम लोगों का सवाल होगा कि भाई ये वॉशिंग मशीन क्यों है। वेट, पता नहीं तुम लोगों ने वो सीरीज देखी है कि नहीं, बट उस सीरीज में वो नोट छापने के बाद उसको नॉर्मल नोट बनाने के लिए अजीबोगरीब चाय में कभी डुबाता है, कभी कुछ करता है। वही काम यहाँ पर होगा शायद, मेरा अंदाजा तो यही है। सो बेसिकली जो नोट बन के निकलेंगे वो करारे नोट होंगे। हमें ऐसा दिखाना है कि वो ओरिजिनल नोट है, तो मे बी वहाँ धुलाई उलाई होगी और फिर सुखाए जाएंगे। ऐसा कुछ तो सीन होगा। यहाँ पर जो वर्कर्स है वो नोट गिनेंगे, नोट गिनने की मशीन्स रखी हुई हैं। सो फुल एकदम रियल है भाई। ये बॉटम राइट कॉर्नर में अगर तुम लोग देखोगे तो प्रोडक्ट है और सप्लाईज है, तो हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है और सप्लाईज लानी है जिससे प्रोडक्ट बनेगा। खैर मैंने तुम लोगों को फैक्ट्री का एक
छोटा सा टूर करवा दिया है। यहाँ पर भी लैपटॉप वगैरह है, ये शायद मेरा है। सो अब लैपटॉप को ऑपरेट करते हैं और देखते हैं मुझे क्या करना है। चलते हैं, लैपटॉप यूज किया जाए। CEO पासवर्ड डाल दिया है, लॉगिन करने वाला हूँ मैं। द ओपन रोड, ये अपने बिजनेस का नाम। सो अभी मेरे पास अर्निंग से 0, टोटल सेल्स भी है 0। सबसे पहले तो सेटअप किया जाएगा। लेट्स डू द सेटअप। आर यू श्योर यू वांट टू सेट अप द बिजनेस? बिल्कुल भाई, $8.5 लाख ऐसे ही रहने के लिए थोड़ा खर्च किए हैं, नकली नोट छापने हैं। कंफर्म करते हैं इसे। स्टील द स्टॉकेड, ओके, रीसप्लाई, स्टील द सप्लाईज एंड डिलीवर देम टू बिजनेस। तो इसका मतलब हमें पेपर्स और भी जो चीजें जरूरत पड़ेगी जैसे इंक वगैरह हो गया, वो अब चुराने के लिए जाना है एक लोकेशन पर। ये रही वो लोकेशन जहाँ पर हमें सप्लाईज चुरानी है भाई। ठीक है, ये सप्लाईज मेनली नोट बनाने के काम आएंगी। और किस काम आएंगी भाई? वैसे भी फैक्ट्री में नोट छापने की नकली मशीन तो है ही। I mean, नकली नोट छापने की असली मशीन तो है ही। काउंटरफिट मनी प्रिंट करेंगे और बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो नकली नोट मेरे से खरीदेगा कौन? आई डोंट नो कैसे होगा सब कुछ। कहीं ये मेरा बिजनेस लॉस में ना चला जाए। देखो, नकली नोट छापना तो आसान है, मतलब आसान तो खैर नहीं है, बट फिर भी एक पल को तुम लोग कर भी लोगे। बट वो नोट रियल मार्केट में आएंगे कैसे, वही देखना है आज के इस गेम प्ले में। इज इट पॉसिबल टू सेल देम, या फिर बस मेरा नुकसान ही हो जाएगा? और कितना नुकसान हो जाएगा अगर हुआ तो? अभी तो फिलहाल लोकेशन पर पहुंचने वाला हूँ। वेपन है मेरे पास, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ से मैं चीजें चुराऊंगा नकली नोट छापने के लिए, वहाँ तो बंदे होंगे। यही है क्या लोकेशन? कौन लेगा मेरे से पंगे? गर्दन तोड़ दी जाएगी। चलो भाई, सप्लाईज चुराए जाए। अप्रोच द स्टॉकेड। तो स्टॉकेड यहीं पर है, अप्रोच करते हैं। गोलियां ना चलने लग जाए मेरे ऊपर। यही है क्या ट्रक? यही चुराना है क्या? हेलो सर। ओ शिट, ओए ओए ओए, अबे कितनी गोलियां चल रही है? अरे अरे सर, रुको रुको, मेरा निशाना कितना गलत है। ओ नो, पुलिस पुलिस पड़ी पड़ी पड़ी, पुलिस पड़ी, पुलिस पड़ी भाई, पुलिस पड़ी। भागो सर, बाय 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 सर, बाय बाय टू यू। पुलिस पुलिस पुलिस, 1 स्टार की पुलिस है। सिंपल है भाई, हल्के में ले रहे हो तुम लोग मुझे। 1 स्टार की पुलिस से तो मैं यूं ही निकल जाऊंगा। डिलीवर द स्टॉकेड टू द बिजनेस। अबे ले, पुलिस ने पीछा भी छोड़ दिया। दैट वाज डैम इजी। सो अभी ये जो हम लोगों ने सामान चुराया, अब अपने यहाँ लेकर चलते हैं अपनी काउंटरफिट मनी फैक्ट्री पर। ये जो बिजनेस है भाई, अगर ये चल गया, लॉस सैंटोस का सबसे रिच बंदा बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सच में सोचो भाई, मैं नोट छाप रहूंगा, क्या एपिक चीज है। जल्दी जल्दी, अरे हटो। अरे यार, ये लोग क्यों बीच में आ जाते हैं? जाने दो मुझे फटाफट। सो इस ट्रक के अंदर पॉसिबल है कि नकली नोट छापने के लिए जो सामान चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, देखो अपने पास मशीन तो है, लेकिन पेपर, इंक और बहुत टाइप के इंक्स और जो भी चीजें चाहिए वो सब तो इसी के अंदर है। सो अब मे भी अपना बिजनेस शुरू हो जाएगा। मुझे स्टाफ वगैरह भी तो हायर करना पड़ेगा। नोट मुझे थोड़ा छापने आते हैं, और स्टाफ में भी मुझे ऐसा बंदा हायर करना पड़ेगा जो कि लॉयल हो। कहीं जाके पुलिस वालों को ये ना बता दे कि सर ये बंदा नकली नोट छाप रहा है। तो इसलिए लॉयल स्टाफ भी ढूंढना है। वेल, कहाँ थी भाई मेरी फैक्ट्री? यहाँ पर। ओ, मेरी गाड़ी तो वहीं रह गई। कोई बात नहीं, बाद में ले जाएंगे। सामान आ गया। सेटअप कंप्लीट। काउंटरफिट कैश प्रोडक्शन हैज स्टार्टेड। व्हाट? प्रोडक्शन शुरू हो गया? वर्कर्स विल अराइव एट योर बिजनेस शॉर्टली एंड बिगिन प्रोडक्शन। ओ डैम, क्या नकली नोट छपने शुरू हो जाएंगे? देखते हैं, जरा देखते हैं। ठोको भाई ठोको। हेलो वर्कर्स, आ गए क्या तुम लोग? ओ ओ ओ ओ ओ, वर्कर्स आ चुके हैं दोस्तों। नकली नोट प्रिंट हो रहे हैं। क्या तुम्हें दिख रहा है? क्या तुम्हें दिख रहा है नोट छपते हुए? ओ भाई साहब, दिस गेम इज फ्रिकिंग क्रेजी। ये देखो, मैडम धो रही हैं। ये मैं कह रहा हूँ यार, ये नोटों को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, ये नोट चले हुए हैं, मार्केट से उठाए हुए नोट है। यहाँ पर ये जो मैडम है, इन नोटों पर क्या कर रही है? कुछ तो कर रही है। आई डोंट नो व्हाट द हेल शी इज डूइंग, बट कुछ तो कर रही है। ये वर्कर्स है दोस्तों, ये इनकी ड्रेस है, ड्रेस कोड ये है। और ये मैडम जो है, ये दोनों गिनने का काम कर रही है नोटों को। क्या इतनी प्रोडक्शन हो गई ऑलरेडी? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? इतना प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है भाई, उतने नोट बन गए हैं। अब उनकी धुलाई का काम होगा इधर वॉशिंग मशीन में, एंड बाकी यहाँ पर नोटों की छपाई तो हो ही रही है। तो बेसिकली यहाँ पर छपाई हो रही है, उसके बाद ये मैडम कुछ तो कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओह, शायद मुझे आइडिया है, शायद मुझे आइडिया है, मैं समझ गया वो मैडम क्या कर रही है। तो जो नोट है वो पूरा एक सॉलिड पीस में कट के आ रहा है। देखो यहाँ पर ये जो पेपर्स तुम्हें दिख रहे हैं, बेसिकली ऐसे ही पेपर्स का यूज किया जा रहा है नोट को छापने के लिए। तो इस पूरे एक सिंगल पीस पे नोट तो छप गए, लेकिन नोट इतना बड़ा थोड़ी ना होता है। तो नोट छपने के बाद उस सिंगल पीस पे
यहाँ पर लाया जा रहा है और यहाँ पर कटर से काटा जा रहा है नोट्स को अलग अलग पीसेज में। और मैडम यही कर रही हैं, उन पीसेस को अलग अलग छांट के दे रही हैं इन्हें, और फिर ये जो है उनको काउंट कर रही हैं। नहीं, शायद पहले इधर साफ सफाई हो रही है नोटों की एंड देन फिर वो लोग काउंट कर रही हैं। हाँ ऐसा ही सीन है। देखो उधर से नोट छप के आए सिंगल पीस में, यहाँ पर नोटों को अलग अलग पीसेज में काटा गया। काटने के बाद फिर इन मैडम ने धुलाई की, धुलाई करके यहाँ पर सुखाया जा रहा है और सुखाने के बाद यहाँ पर गिना जा रहा है। इतने नोट ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं इस काउंटरफिट कैश फैक्ट्री में। अब ये गेम कितना ज्यादा रियलिस्टिक है वो तुम्हें दिखाता हूँ मैं। सो बेसिकली जब नोट जा रहा है तो वो यहाँ पर सिंगल पेपर है जैसे कि वैसा, ठीक है। पेपर आगे जाने के बाद इतनी प्रिंटिंग हो रही है। अभी देखो शक्ल वकल, ये डॉलर्स हैं, शक्ल वकल नहीं छपी है भाई, अभी कुछ भी नहीं छपा है। कितने डॉलर का नोट बनेगा वो भी नहीं छपा है। इस मशीन में फिर छप रही है भाई शक्ल वगैरह। ये वर्कर काम कर रहा है, इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। शक्ल वगैरह छप रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये छप रहा है कि वो नोट कितने का होगा एंड फिर यहाँ पर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि है $1 के नोट, $100 के नोट। ये पूरी कन्वेयर बेल्ट पर नोट चल रहे हैं। ये चीज सच में एपिक लग रही है। देखो इधर कागज जा रहा है, इधर सिर्फ बॉर्डर्स की प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पर शक्लों की छपाई हुई है, यहाँ पर नंबर्स और नोट पर जो जो लिखा होता है डॉलर के वो सब लिखा जा रहा है एंड यहाँ पर फाइनल प्रिंटिंग हो रही है। दिस इज क्रेजी यार, क्या गेम है ये, तबाही। खैर अभी नोट तो देखो छप रहे हैं और उतने प्रोड्यूस भी हो चुके हैं। सो इन्हें सेल किया जा सकता है। देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन है अपने पास। इस लैपटॉप को यूज करते हैं, लॉग इन करते हैं। मैं ही हूँ इस कंपनी का CEO। सप्लाईज लेवल अच्छा अभी तक इतना है, स्टॉक नहीं आया है। रीसप्लाई ओके, अगर मुझे और सप्लाईज चाहिए तो मैं खरीद सकता हूँ या तो चुरा सकता हूँ। अभी तो खरीद लेते हैं $15,000 की, ठीक है। वैसे मेरे पास $1.5 लाख है, समथिंग लाइक दैट। सो और सप्लाईज खरीद ली है मैंने एंड अभी मुझे नहीं लगता और सप्लाईज की जरूरत है। उतने पेपर के पहले तुम लोग छापो तो सही नमूनों। और क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो चेकआउट करते हैं। नोट छपने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, मुझे ये देखना है बिकेंगे कहाँ पर ये। देखो इतनी सप्लाईज हो गई। बाय अपग्रेड्स, सेल स्टॉक, फॉक्सहैन एंटरप्राइजेस लिमिटेड $15,000 दे रहा है ये नकली नोट खरीदने के। पैसिफिक रिम फाइनेंस ये भी दे रहा है मुझे। ओ ये कस्टमर्स हैं अपने, बेच सकता हूँ मैं। ओ बेच दिया क्या मैंने कुछ? यू करेंटली डोंट हैव एनी प्रोडक्ट दैट्स अवेलेबल टू सेल, यू डोंट हैव एनी प्रोडक्ट दैट्स ऑलरेडी टू बी सोल्ड। ओके सो अभी तक फुल्ली फर्निश्ड नोट नहीं आया है मेरे पास। जब ये स्टॉक लेवल बढ़ेगा शायद तभी मैं बेच पाऊंगा। अबे तो कब से काम कर रहे हो तुम लोगों ने, अभी तक कुछ जनरेट नहीं किया यार। प्रोडक्ट का तो बार ही नहीं बढ़ा है। वेट करते हैं, शायद धीरे धीरे बढ़ेगा प्रोडक्ट का बार। अभी तो देखो सप्लाईज फुल है, प्रोडक्ट का बार जरा सा भी नहीं बढ़ा है। अपग्रेड्स, ओ इक्विपमेंट अपग्रेड, स्टाफ अपग्रेड एंड सिक्योरिटी अपग्रेड। अगर ये सब मैं कर लूँ तो कुछ बात बनेगी। परचेज दिस अपग्रेड टू इंस्टॉल हायर क्वालिटी इक्विपमेंट, दिस विल speed up your production rate, improve the overall value of your product and allow your supplies to stretch further. ओके और इसमें और बंदे आ जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ओके पुलिस रेड भी कर सकती है तो हमें आगे चलकर ये सिक्योरिटी अपग्रेड भी करना होगा। ठीक है समझ गया मैं। अभी और पैसा फूकना पड़ेगा यार। मैं बताऊं क्या करने वाला हूँ मैं अभी। ये 3 चीज़ें जो अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, जो कि है इक्विपमेंट अपग्रेड, स्टाफ अपग्रेड और सिक्योरिटी अपग्रेड, ये तीनों चीज़ें खरीदने वाला हूँ मैं। क्योंकि भाई ऐसे तो बहुत स्लो चालू है मामला पानी। देख रहे हो तुम लोग, अभी तक प्रोडक्ट के नाम पे कुछ भी नहीं बनाया है, सिर्फ सप्लाईज दे रखी है मैंने। प्रोडक्ट अभी तक मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया है। मैडम प्रोडक्ट कब आएगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट कब मिलेगा मुझे? भाई पता नहीं कितना टाइम लगेगा इन लोगों को। ये तो नोट ही गिन रहे हैं अभी। यार अपग्रेड तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। बहुत स्लो मामला पानी है। ठीक है अभी एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं। मैं ज़रा पैसों का जुगाड़ करता हूँ। बाहर चलो भाई, मुझे पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा यार। मेरे पास $1.5 लाख है, मुझे थोड़े और पैसे चाहिए ताकि मैं चीज़ें अपग्रेड कर सकूँ। मैं एक बार फिर से आया था चेक करने के लिए कि क्या मेरी ये जो प्रोडक्ट का बार है कुछ बढ़ा है। नहीं भाई अभी भी सप्लाईज का बार उतना ही है, लेकिन प्रोडक्ट का बार अभी तक कुछ भी नहीं बढ़ा है। क्या करूं, मैं थोड़ा सा AFK चला जाता हूं। डैट मीन्स कि मैं थोड़ी देर यहीं रुकता हूं, देखते हैं कुछ तो बढ़ेगा, कुछ तो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का बार बढ़ेगा, या फिर उससे भी अच्छा मैं सप्लाईज चुराने जा रहा हूं। लैपटॉप यूज करते हैं, लॉगिन करते हैं। सप्लाई चुराने जा रहा हूँ मैं, स्टील सप्लाईज। चलो आ जाओ, सप्लाईज चुरा के आते हैं। जब तक आएंगे, सप्लाईज चुराने के लिए गया तो था लेकिन वहां पर कोई मिला ही नहीं भाई। ठीक है छोड़ो फिर सप्लाईज चुराना, मैं खरीद ही लेता हूँ। मैं सप्लाईज फुल कर देता हूँ अपनी तरफ से, कोई कमी नहीं छोड़ने वाला चाहे कितना भी पैसा लगे। रीसप्लाई बाय सप्लाईज कन्फर्म, $15,000 और खर्च कर दिए मैंने। मैं सप्लाईज में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला, और खरीदो भाई। चलो लॉग इन करते हैं फिर से। सप्लाई
सप्लाई बाय सप्लाईज कंफर्म। काउंटरफिट बिजनेस अपना मस्त चलना चाहिए। सप्लाईज लास्ट बार खरीद रहा हूँ, मुझे लग रहा है इस बार में बार जो है ये ब्लू कलर का बार ये फुल हो जाएगा। ये प्रोडक्ट अभी तक कुछ भी नहीं बना है यार। ये भी लो फुल हो गया, ये फुल पक्का 100% श्योर हूं मैं हो गया। अरे अभी तक कुछ प्रोडक्ट नहीं बना, ये क्या बदतमीजी है भाई। नोट छप रहे हैं, अभी तक फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बनाया है। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि यार भाई मशीन तो कब से चल रही है, अभी तक कुछ बना कैसे नहीं। वही तो टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि नोट छपे और बेच दिए, नहीं उनकी पॉलिशिंग वगैरह पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। बाय अपग्रेड्स स्टॉक में कुछ है ही नहीं, मैं क्या बेचूं, किसी को है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं बेचने के लिए। यू करेंटली डोंट हैव एनी प्रोडक्ट दैट्स अवेलेबल टू सेल। कब बनाएंगे लोग प्रोडक्ट, बना दो लॉन्ड, जल्दी बना दो। कब से वेट कर रहा हूँ मैं, 5 बज चुके हैं, 5:15 बज चुके हैं और मैं बस वेट ही कर रहा हूँ तब से। प्रोडक्ट तो अभी तक आया नहीं भाई मेरे पास, कितना टाइम लगेगा, शाम हो चुकी है ऑलरेडी एंड आई डोंट नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग। मैं जा रहा हूँ भाई पैसे इकट्ठे करने। मैंने उन लोगों को सप्लाईज कितनी सारी दे रखी है बट अभी तक कुछ प्रोडक्ट नहीं बना के दिया है। अब मेरे पास बस एक ही तरीका है और वो तरीका है भाई कि यहाँ से सबसे पहले मैं जाऊँगा अपनी गाड़ी लेने के लिए। वो वाली बाइक उठाते हैं, रुको, ये वाली बाइक लेकर चलते हैं अपनी गाड़ी के पास जो कि मैं छोड़ के आया था इधर ही कहीं। कहाँ पर वे इजी पीजी, यहाँ पर छोड़ के आया था मैं गाड़ी अपनी, या वहीं पर है। वो गार्ड्स कहाँ हैं जिनको मैंने ठोका था पता नहीं, बट यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं। मुझे लग रहा है भाई वो मशीन वगैरह और वो जो वर्कर्स का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। अगर मुझे इस प्रोसेस को स्पीड अप करना है तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं अपने बिजनेस को अपग्रेड कर सकूँ। तो मैं बताऊँ क्या करने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ लेस्टर से हेल्प लेने के लिए। उससे मैं लगभग 12-13 लाख डॉलर उधार लेने वाला हूँ। मुझे लगा नहीं था भाई कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वरना मैं पहले कलेक्ट करके रखता। मुझे लगा था 8.5 लाख डॉलर की ज़रूरत है, $1 मिलियन है मेरे पास, इनफ होंगे, बट नहीं, यहाँ तो पैसों की ज़रूरत ही पड़े जा रही है। इसीलिए सबसे बढ़िया लेस्टर के पास चलते हैं, उससे एक छोटा सा लोन ले लेते हैं $1 मिलियन समथिंग का एंड देन फिर आई गेस मुझे कोई नहीं रोक सकता पैसे प्रिंट करने से। यहाँ पर क्या है, किसी का गैराज होगा। खैर लेस्टर 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 मेरे भाई हेल्प कर मेरी। मैं एक चीज़ सोच रहा था भाई, लेस्टर को ये नहीं बताऊंगा कि मैंने नकली नोट छापने का बिजनेस शुरू किया है, वरना तो वो पार्टनरशिप मांगेगा। जिस लेवल का बंदा है लेस्टर, अरे क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की, ये गोलियां क्यों चला रहे हैं बेमतलब में। और अब भाई भीड़ लग गई यहाँ तो, अबे जिसको देखो गोलियां चला रहा है। ये लो भाई, ये लो, बाय बाय ब्रदर। कौन सा इलाका आ गया ये सर, बाय बाय। ओ मैक्सिकन गैंग का इलाका है ये तो। वेल लेस्टर का घर भी इधर ही है। पता नहीं मैक्सिकन गैंग वाले इतने खतरनाक है, लेस्टर की ऐसी तैसी क्यों नहीं करते हैं। वो थोड़ा सा दूर है, मैं गलत आ गया लेस्टर के घर। यहाँ पर भी नहीं है, अबे कितना गलत आ गया आज पहली बार में। हाँ यहाँ पर है लेस्टर का घर, इस वाली गली में। चलो भाई चलो चलो, आई होप लेस्टर मेरी हेल्प कर दे, आई जस्ट होप। लेस्टर मेरे ब्रदर, गन अंदर रख लेते हैं यार, ब्रदर बोलते हुए और गन हाथ में रखे हुए अच्छा नहीं लग रहा। अबे बंद है, अबे यार एक सेकेंड, हो ना हो, होगा तो ये सिगरेट तो नहीं फूंक रहा है सिगरेट। अबे भाई सिगरेट फूंकने में लगा पड़ा, मुझे लगा ही ये दो ही काम करता है। अगर घर से बाहर है तो या तो बिल्कुल ही घर से बाहर होगा, मतलब सच में कहीं गया होगा, या फिर इधर खड़े होकर सिगरेट फूंक रहा होगा, या तो कॉफी पी रहा होगा, सिगरेट फूंक रहा है। लेस्टर यार एक हेल्प चाहिए थी बस मुझे, 1.2 मिलियन, 1.3 मिलियन या फिर 1.5 मिलियन डॉलर समथिंग दे दे यार प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। लेस्टर ने 1.5 मिलियन डॉलर ट्रांसफर कर दिए हैं दोस्तों मेरे लिए। मैंने उसे बताया नहीं है कि मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ, किस काम के लिए चाहिए, बट मैंने उसे कहा कि भाई तू मुझे 1.5 मिलियन डॉलर्स दे दे, मैं तुझे 2 मिलियन डॉलर्स लौटा दूंगा। खुशी में दे दिया उसने। वेल कुछ भी कहो यार, खर्चा तो बहुत लग रहा है यार, इतना आसान नहीं है नकली नोट छापना। $1 मिलियन मेरे ऑलरेडी लग चुके हैं, 1.5 मिलियन डॉलर ये लग जाएंगे, 25 लाख डॉलर मतलब ऑलमोस्ट 20-22 करोड़ लग चुके हैं ऑलरेडी, मतलब लग जाएंगे टोटल, और अभी तक कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है नकली नोट छापने में। मशीन पूरी फिट है, नकली नोट छप भी रहे हैं, धुलाई भी हो रही है, उनको जितना असली से असली हो सके उतना दिखाने की कोशिश भी हो रही है, बट अभी तक फुल्ली फर्निश्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट मेरे हाथ में एक बार नहीं आया है। पता नहीं कब आएगा भाई। मेरे वर्कर्स और मेरी वो नकली नोट छापने वाली मशीन कहीं सब मिलके मेरा पागल तो नहीं बना रहे। सच में जाकर देखते हैं यार, इतनी देर हो गई है मुझे घर से बाहर, अभी तक कुछ तो बन ही गया होगा, कुछ ना कुछ तो बन गया होगा यार, कुछ तो प्रोडक्ट बना होगा बेचने लायक जिसको मैं सेल कर सकूं। चल के देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर तो अपग्रेड ही करेंगे। वेलकम, रात हो चुकी है और मैं पहुंचने वाला हूं अपने काउंटरफिट बिजनेस की तरफ। काउंटरफिट बोल बोल के अभी तक कुछ भी हाथ में नहीं आया, एक नकली नोट मेरे हाथ में नहीं आया भाई, एक भी। अरे एक तो बताओ, कुछ प्रोडक्ट तो बनाओ भाई। ये
प्रोडक्ट का बार अभी तक कैसे खाली है? अपग्रेड करते हैं, कोई बात नहीं। सच में यार, इतने ये दिन रात लगे हुए हैं फिर भी अभी तक कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बनाया है, एक नकली नोट नहीं बनाया है इनसे। सीईओ के तौर पे लॉग इन करते हैं, बाय अपग्रेड्स, इक्विपमेंट अपग्रेड, कंफर्म। ठीक है, इक्विपमेंट अपग्रेड हो चुका है। अब स्टाफ भी अपग्रेड करते हैं, चलो भाई। और अभी सिक्योरिटी अपग्रेड भी करते हैं, बढ़िया। मेरे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं लेकिन मेरी अर्निंग्स अभी $0 है। अब ये काम नहीं किया, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा भाई, मैं लुट जाऊंगा। $2.5 मिलियन ऑलरेडी लग चुके हैं मेरे। दिस हैव टू वर्क भाई, दिस हैव टू वर्क। प्लीज कर जा काम, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। हेलो, कर जा। इंतजार कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। ओके फाइनली प्रोडक्ट का जो ग्रीन बार, अच्छा ग्रीन था इसका बार, ये बढ़ना शुरू हो चुका है फाइनली। डेट मीन्स नकली नोट फिनिश्ड स्टेट में पहुंच चुके हैं। और जैसे जैसे प्रोडक्ट का बार बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाईज का बार घट रहा है भाई। ओके ठीक है, गॉट इट, बढ़िया। सो अब ये प्रोडक्ट बेचे जाएं, पहले रुको, मेरे पास पैसे कितने ये देखने दो। पैसे हैं मेरे पास, लेस्टर के भी पैसे खर्च कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, $43,000। अब जो प्रोडक्ट अपने पास आया उसको सेल करते हैं। सेल तो किया मैंने प्रोडक्ट, 73,000, $30,000 में बिका है नकली नोट। तो $30,000 में मैं कितने नकली नोट बेच रहा हूँ? $40,000 के। पता नहीं भाई क्या सिस्टम चालू है, लेकिन हाँ मैं प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूँ। $30,000 अब भी अर्न किया मैंने, और भी प्रोडक्ट जनरेट हो चुका है। खैर मैंने वो अबे एक सेकंड, ये ग्रीन बार तो कम होना चाहिए था, प्रोडक्ट और बढ़ गया। अच्छा, और भी सप्लाई मैंने सप्लाई भर रखी है भाई, सप्लाई की कोई कमी नहीं है। कागजों का पहाड़ खड़ा है वहां पर। प्रोडक्ट फुल ऑन है। अभी फिलहाल लैपटॉप यूज करते हैं, फिर से सेल करते हैं। $15,000 का सेल करते हैं इस बार। $30,000 का पिछली बार किया था सेल स्टॉक, नहीं हाँ $30,000 था पिछली बार ऑप्शन, अब की 35 आ गया। 25 वाला बेचते हैं, चलो। आर यू श्योर? बिल्कुल बेचना चाहता हूँ सर जी, मैं बेच दिया। ओ वेट, अबे ब्लैक स्क्रीन क्यों? अच्छा इस बार डिलीवरी, ओ अगर सस्ता वाला बेचोगे तो तुम्हें खुद डिलीवर करके आना पड़ेगा, और $30,000 वाला अपने आप ही वो लोग लेकर चले गए। ठीक है, तो मैं अभी जा रहा हूँ दोस्तों नकली नोटों की डिलीवरी करने। पीछे देख सकते हो है क्या रखे हुए, अबे रखा हुआ दिख नहीं रहा है यार। सो बेसिकली मैं नकली नोटों की डिलीवरी करने के लिए जा रहा हूँ, काउंटरफिट कैश की। और इनकी डिलीवरी करके आने के बाद मुझे बस क्या पैसे मिलेंगे यार, वही ठीक है। वो $35,000 वाला, उसमें जाना नहीं पड़ता। अभी $30,000 का बेचा था, उसमें नहीं जाना पड़ा था मुझे। इधर चलते रहो, नाइस, बढ़िया। यहाँ से लेफ्ट। अब कितनी दूर डिलीवरी करके आनी है? नकली नोट लेकर जा रहा हूँ भाई, किसी को अगर कानों कान पता चल गया छोड़ेंगे नहीं मुझे। अबे लेकिन एक सेकंड, किसी को पता भी चल जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा? नकली तो नोट ले जाए। हाँ बस पुलिस वालों को नहीं पता चलना चाहिए, वो तो बहुत कुछ उखाड़ लेंगे। मैं लेके कहाँ जा रहा हूँ, कौन है, किसको डिलीवर करके आने हैं नकली नोट? एक्सक्यूज मी, सुबह हो चुकी है भाई, अभी तक $30,000 का प्रॉफिट हुआ है। डेट सेट, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इसमें प्रॉफिट करना है। आई टोल्ड यू। किसको देने हैं नकली नोट? ओ इधर अंदर, खुल जा सिम। यहाँ पर ये नकली नोट किसके हैं? हेलो, ओ हेलो, किसके हैं ये नकली नोट? पैदल लेके आने हैं क्या मुझे? गेट इन द व्हीकल। अच्छा व्हीकल में ही है, ठीक है। कोई दिख नहीं रहा, सीढ़ियाँ चढ़ के देकर आने। ओ वहाँ बार दिख रहा है, आइकन दिख रहा है एक पिंक कलर का। इधर ही रोकते हैं गाड़ी, ले जाओ भाई। सो यहाँ से सोल्ड कर दिया भाई काउंटरफिट कैश, और $25,000 मिल चुके हैं। बढ़िया है यार, ये तो सॉलिड है, मजा आ रहा है। चलो वापस चलते हैं वापस। वो वैन कहाँ गई? पर छोड़ो ना, जिसकी भी हो जैसी भी हो, अपना काम बनता। और निकलते हैं यहाँ से। तुम्हें क्या लगा मैं डायलॉग बोलने वाला हूँ? तो गाड़ी यहाँ से उठा लिया मैंने फटाफट अपनी फैक्ट्री जाने के लिए, काउंटरफिट कैश की फैक्ट्री। अब फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है। मुझे लग रहा है अपग्रेड्स की कमी थी, हो गए अपग्रेड्स, मामला ठीक है। नकली नोटों की फैक्ट्री से कमाऊंगा मैं असली नोट। चलो फिर से अंदर चलते हैं। कुछ और प्रोडक्ट जनरेट किया इन लोगों ने, बस ऐसे भी चल रहा है इनका मामला पानी। हेलो करो भाई, जनरेट क्या कर रहे हो तुम लोग? हेलो, लेट्स सेल सम प्रोडक्ट। अबे बढ़ाओ भाई प्रोडक्ट का बार, अब तो अपग्रेड कर दिया मैंने तुम लोगों को, लॉन्डो। चलो लॉग इन करते हैं, सेल करते हैं। $35,000 के डायरेक्टली सेल हो जाएंगे ये तो। अबे इसके लिए जाना पड़ेगा इस बार। अरे यार $30,000 का फिर कैसे बेच दिया मैंने? ठीक है, सेल करने के लिए इसे हमें प्लेन से जाना पड़ेगा। और भाई साहब नकली नोट भी सेल करना इजी नहीं है, कितनी मुश्किल चीज़ है यार। पहले तो छापने में मेहनत, उसको बेचने में मेहनत, और फिर बहुत ही ज़्यादा मेहनत।
और सिर्फ मेहनत ही मेहनत। बट नकली नोट तो छापने में मजा आ रहा है। जिस हिसाब से मेरे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से मैं पैसे पे पैसे छाप रहा हूँ भाई, मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे जब मैं पैसे बेचता ही चला जाऊंगा, ये जो नकली नोट मैं सेल कर रहा हूँ, अभी तो देखो 25,000, 30,000, 35,000 डॉलर्स का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं बेचता जाऊंगा और जैसे जैसे अपग्रेड करूंगा, क्या जंप थी ये, जैसे जैसे अपग्रेड करूंगा तब मेरे पास 50,000 डॉलर, 1 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर तक के नकली नोट सेल करने का भी ऑप्शन आएगा भाई, बिलीव मी आएगा। आ गए यहाँ पर। वैसे अपने मान लो $100 का नकली नोट है, उसके बदले अपने को असली के $50 भी मिल रहे हैं तो भी फायदेमंद ही है, क्योंकि अपने को $100 बनाने में खर्चा ही कितना आया है भाई, और उससे हम लोग असली डॉलर छाप सकते हैं। असली डॉलर अर्न कर सकते हैं नकली डॉलर छाप के। सो ये प्लेन से मुझे डिलीवर करके आना है क्या? अभी जाता हूँ मैं। यार $30,000 का बेच दिया मैंने, उसमें मेहनत लगी नहीं, इसमें दुनिया भर की मेहनत करते रहो। टेक ऑफ करो फटाफट, चल मेरे प्लेन फटाफट चल। ओके किधर किधर देकर आना है भाई? ओके टेक ऑफ तो बढ़िया वाला हो गया दोस्तों, लेकिन देकर किसको आना है ये? किसको सेल करना है ये नकली नोट? डिलीवर द काउंट, मेंटेन अ लो एल्टीट्यूड टू स्टे ऑफ द रेडार। अच्छा ज़्यादा ऊपर गया तो रेडार में आ जाऊंगा मैं। डिलीवर द काउंटरफिट कैश टू द स्मगलर बोट। ओके कोई स्मगलर की बोट है, वहाँ पर ये नकली कैश देकर आना है। स्मगलर की बोट है इस डायरेक्शन में। मैं सच बताऊं तो मुझे कुछ भी सामने की तरफ नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं है स्मगलर की बोट कहाँ पर है और कितनी दूर है। ओ दिख रही है, हल्का हल्का कुछ चीटियों जैसा दिख रहा है। वहाँ पर लैंड हो पाएगा मेरा प्लेन? मैं डिलीवर कैसे करूँगा? उसके ऊपर से जाऊँ? ओए क्या फेंक रहा है ये? वो कुछ पिंक कलर के फ्लेयर गन्स छोड़ रहा है। E2 ड्रॉप द पैकेज। मैंने ड्रॉप कर दिया पैकेज, शायद नहीं किया है। ओके हाँ, पैकेज रिसीव्ड सक्सेसफुली। डिलीवर द सीवरेज टू द एयरपोर्ट। अच्छा पैकेज गिरा दिया मैंने डायरेक्टली बोट पे। पता नहीं दोस्तों गिरा कि नहीं, तुम लोग रिवाइंड करके जरा देखना। वो फ्लेयर गन छोड़ रहा है ये बताने के लिए कि अरे यहाँ पैकेज गिराना है। लॉन्डे गिरा दिया, अब बस कर फ्लेयर गन छोड़ना। सो अब इसको वापस हमें एयरपोर्ट पे लैंड भी करना है, देन फिर हम लोग अपने घर अपनी फैक्ट्री वापस जा सकते हैं। यार क्या बात है, नकली नोट अब फाइनली प्रोडक्शन में आके और उन्हें मैं सेल कर पा रहा हूँ। लेस्टर के $2 मिलियन तो यूं अर्न कर लूंगा मैं। देखते जाओ दोस्तों, ये जो जर्नी है नकली नोट छापने की, इसका बादशाह किंग बनूंगा मैं। और लॉस एंजल्स का मे बी द रिचेस्ट पर्सन एवर। नकली नोट छाप के ही बढ़िया। ओ नो, नीचे लो एल्टीट्यूड मेंटेन करना है। लैंडिंग कर लेते हैं फटाफट से। चलो हो गई लैंडिंग। जाना था अपने को इस डायरेक्शन में। यहाँ पर प्लेन को करना है पार्क, जस्ट राइट देयर। यहीं पर रख दूँ भाई साहब? ओके नहीं, थोड़ा सा आगे पार्क करना है। काम हो चुका है। 35,000 अपने पास आ चुके हैं। आ गया ना भाई? देख लूँ मैं ज़रा एक बार। ऑप्शन कहाँ है? बैंक में $98,000 थे अपने पास। $1,33,942। बढ़िया 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 बढ़िया, मज़ा आ गया। तो कुछ ऐसा होता है नकली नोटों की शॉप, फैक्ट्री चलाना, जहाँ पर वर्कर्स करते हैं अपना काम और तुम्हें मिलता है काफ़ी सारा दाम। चलो भाई अंदर, दरवाज़ा खोलो लॉन्डो, बॉस आया तुम्हारा। प्रोडक्ट का बार अभी भी टिका हुआ है, सप्लाई तो फुल है भाई, वो तो उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। प्रोडक्ट बनता ही जा रहा है। मैं अभी फिर से 35,000, 30,000, $25,000 में सेल कर सकता हूँ सारे आइटम। खैर ये थी दोस्तों एक कैश फैक्ट्री, काउंटरफिट कैश की फैक्ट्री, जहां पर मैंने बहुत सारे पैसे अर्न करने की कोशिश की। मेरे हिसाब से मैं अगर इसमें 1 हफ्ता चलते हुए छोड़ दूं इस फैक्ट्री को, जरा देखते हैं क्या होता है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। तो पिछले 1 हफ्ते जो रहे हैं भाई मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट वीक्स रहा है। मेरे प्रोडक्ट सप्लाईज उतने पे ही आ गई है। मेरी प्रोडक्ट सप्लाईज सब कुछ बढ़िया तरीके से चलता रहा है। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचे हैं एंड बहुत सारे पैसे अर्न किए हैं। लेट मी शो यू। पैसों की बात की जाए, एक सेकेंड, पैसों की बात की जाए दोस्तों तो वो है $22 लाख, जिसमें से $2 मिलियन तो लेस्टर ले जाएगा। कोई बात नहीं, अपनी तो फैक्ट्री अभी बिंदास चल रही है। उस फैक्ट्री से मैंने अभी तक $2.2 मिलियन, $22 लाख अर्न कर लिए हैं। और वैसे ही 20,000 के आइटम बेको, 25,000 के, 30,000 के, 35,000 के। अभी तक वो अपग्रेड तो नहीं हुआ है, वो बेचने का, प्रोडक्ट वगैरह सेल करने का जो बार था, बार नहीं, वो जो लिमिट थी $25,000-35,000 तक ही हम लोग बेच सकते हैं। बट आई गेस इन फ्यूचर हम लोग प्रोडक्ट और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अच्छा यहाँ पर अपडेट नहीं होता है भाई, तुम लोग अगर लास्ट टाइम आओ और फैक्ट्री में ना हो तो अपडेट ही नहीं होता है। अभी देखो अपडेट हो चुका है। सो मैं कह रहा था कि हाँ, अपना जो ये प्रोडक्ट एंड सप्लाईज ये तो चलता ही रहेगा। देखना ये है कि क्या इसको कहाँ तक लेकर जा सकता हूँ मैं। एक्सपेंशन करने के बाद मामला कहाँ तक पहुँचाया जा सकता है और आखिरकार हम लोग कितने पैसे अर्न कर सकते हैं इसमें। प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, सप्लाईज की लाइन कम होती जा रही है, सप्लाईज में करूंगा। तो ये थी मेरी
काउंटरफिट कैश फैक्ट्री, नकली नोटों की फैक्ट्री, जहां पर मैंने अच्छे खासे पैसे अर्न किए, नकली नोट छपते हुए पैसे अर्न किए। तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी हो दोस्तों, वीडियो को जाकर लाइक करो। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बनता है भाई, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है आज की वीडियो बनाने में, इसीलिए सब्सक्राइब एंड लाइक बनता है। और तुम लोग बताओ क्या मुझे इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, तुम लोग कमेंट में येस और नो लिख के बता सकते हो। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, गुड बाय।